शेर सिंह राणा जी सन्मान करते हुए इन्हां नाल पंडोरी तो साडे पंडित जी बैठे हैं, पिंकू पंडित जी, इन्हां दा बड़ा बड़ा धन्यवाद। तो लाइव कंटिन्यू रखना, कुछ नहीं करना, लाइव चलता पे और कोई अपने विचार रखना चाहता हो तो स्टेज पे आ सकता है, फिर असीं अपना प्रोग्राम कारोबार शुरू करिए। पृथ्वीराज चौहान जी ने 17 लड़ाइयां जीतियां। एक लड़ाई हारन तो बाद इन्हां नूं मुगलों ने उत्थे लै गए अफगानिस्तान दे विच, उन्हां ने अखां इन्हां दियां दे विच सलाखां दित्तियां, इन्हां नाल बड़ा प्रताड़ना दित्ती इन्हां नूं, और इन्हां नूं उत्थे इन्हां दी समाध बनाई जिन्हों बेइज्जत किया जाता है। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ जिस टाइम मुहम्मद गोरी ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ कोई भी मुगल, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ शॉर्ट 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, बाकी शेर सिंह राणा जी ਦੱਸਣਗੇ, ਜਦੋਂ भी कोई मुगल ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ अपना ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੇ ਚੱਪਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ शेर सिंह राणा जी ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, 14 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮਰਾਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸਪੀ ਡੀਐਸਪੀ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਾਬੁਲ ਕੰਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਹਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ रोज मौत के मूँह चो निकल के इन्होंने वो काम किया। 3 महीने ला के पृथ्वीराज चौहान दी हस्तियां लैके हिंदुस्तान आए और गंगा के विसर्जन किया और मैनपुरी के यूपी च उन्होंने स्मारक चिन्ह बनाया। तो ये वो शख्स है, बाकी थानू आप दसणगे सारी जो भी है पार्टी क्यों बनानी पई, सानू असी राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी क्यों बनाई, ये सारा थानू तरीके नाल समझाणगे। जरा ध्यान नाल सुनना। भाई शेर सिंह राणा जी तुहाडे अगे अपने विचार रखणगे। इस प्रांगण में मौजूद मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गगण, सभी युवा साथियों, मेरी माताएं, मेरी बहनें और प्यारे बच्चों, आप सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत चरण स्पर्श करता हूं। जिस प्रकार से आपने हमारा स्वागत किया, इसके लिए मैं अपनी ओर से और मेरे साथ आए जितने भी हमारे साथीगण हैं सभी की ओर से आपको धन्यवाद करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। देखिए, हम लोग आपके बीच में कोई भाषणबाजी करने के लिए या कोई झूठे सच्चे वादे करने के लिए नहीं आए। हम लोग आपके बीच में आए हैं एक चर्चा करने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए। किस तरह की चर्चा? एक ऐसी चर्चा जिससे जब हम अपने रोज अपने परिवार में बैठते हैं घर में, तो ये बच्चे जो है अपने माता पिता से चर्चा करते हैं कि मम्मी पापा हम किस तरह की पढ़ाई लिखाई करें, जो हम कलेक्टर बने, हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पुलिस अफसर बने। तो ये इनको सलाह देते हैं। बीवी अपने पति से सलाह मशवरा करती है, चर्चा करती है, बातचीत करती है परिवार को चलाने के लिए आपस में। घर के सभी लोग अपने बुजुर्गों से चर्चा करते हैं कि कैसे हमारा सम्मान पूरे पिंड में, जिले में, हलके में, देश में हो। तो इसी तरह की, क्योंकि हम सब लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, हम सब लोग सामाजिक रूप से एक परिवार हैं, और क्योंकि हम सब एक परिवार हैं तो हमारा समाज, हमारा ये जो परिवार है ये तरक्की करे, ऐसी ही चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। आवाज सागर। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले मैं चाहूँगा कि जैसे बलवान ठाकुर जी ने बताया कि एक संक्षिप्त परिचय भी मैं दूं अपना। तो मेरा नाम शेर सिंह राणा है और मेरा जन्म रुड़की जिला हरिद्वार में पड़ता है, उत्तराखंड में। अब
वहाँ मेरा जन्म हुआ, वहीं पढ़ाई लिखाई हुई शुरुआती। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के लिए देहरादून गया। जब उसके अंतिम वर्ष में था तो एक केस में मेरा नाम आया, जिसके कारण मुझे दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेजा गया। और तिहाड़ जेल में रहने के दौरान मुझे पता चला कि जो हमारे आखिरी भारतीय सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी समाधि अफगानिस्तान में है और जूते चप्पल मार के उनका अपमान किया जाता है। और यह परंपरा 800 सालों से भी ज्यादा से वहां पे चलती आ रही थी। पृथ्वीराज चौहान, चाहे यहाँ पे मौजूद कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, वो हम सभी के महान पूर्वज थे। तो उनका अपमान हमारे पूरे देश का अपमान था, देश के हर नागरिक का अपमान था। तो जब ये जानकारी मुझे मिली तो मन को बहुत कष्ट हुआ और हमने निश्चय किया कि अफगानिस्तान से उनकी समाधि को वापस लेकर आना है। लेकिन उसके लिए तिहाड़ की जो दीवारें हैं वो एक बीच में रोड़ा थी, एक बंदिश थी। तो इसके लिए सन 2004 में मैं दिल्ली की तिहाड़ जेल से फरार हुआ अफगानिस्तान जाने के लिए, और बांग्लादेश दुबई होते हुए मैं अफगानिस्तान पहुंचा। अफगानिस्तान पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं काबुल गया, गजनी गया, कंधार गया, हेरात गया, कई अन्य शहरों में मैंने जाकर खोजबीन करी। कई जो ग्रामीण इलाके थे वहाँ पर भी गया। करीब 1.5 महीने के प्रयास के बाद मुझे पता चला कि हमारे आखिरी भारतीय सम्राट की जो समाधि है, जो मिट्टी है, वो गजनी के पास एक जगह है देहक, वहाँ पे मौजूद है। फिर मैं देहक पहुँचा, जैसा सुना था वैसा ही वहाँ पे पाया। जूते चप्पल उनकी मिट्टी उनकी समाधि के ऊपर रखे हुए थे उनका अपमान करने के लिए। फिर प्रयास शुरू किया कि कैसे इसको खोद के वापस लाया जाए। तो शुरुआती प्रयास करते हुए मुझे पकड़ लिया गया, लेकिन जब आप सबके आशीर्वाद में उनके चंगुल से मुझे छुड़वाया ईश्वर की कृपा ने, और उनके चंगुल से छूटकर दोबारा से प्रयास को जारी किया। 1-2 बार फिर असफलता मिली, लेकिन जब बार बार प्रयास को करते रहे तो सफलता प्राप्त हुई और उनकी मिट्टी को वहां से लेकर वापस भारत आया और लाकर उसका कुछ अंश गंगा जी में कलकत्ता में प्रभावित किया, और जो अन्य सामान था वो क्षत्रिय महासभा को सुपुर्द किया। तो उन्होंने एक स्मारक के रूप में चबूतरे का निर्माण करवाया जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश में। जब ये कार्य संपन्न हो गया तो मैं दोबारा से सरेंडर किया, जेल में गया, 13 साल तक जेल में रहा। इस दौरान एक किताब भी लिखी जिसका नाम जेल डायरी तिहाड़ से काबुल कंधार तक है, और उस किताब पर एक फिल्म भी बन रही है। 2016 में मैं जेल से छूटकर आया और समाज के अनेक संगठनों ने मुझे अपने अपने कार्यक्रमों में बुलाना शुरू किया, सम्मानित करने के लिए। हजारों कार्यक्रमों में गया, लेकिन जो चीज मुझे महसूस हुई ऐसे कार्यक्रमों में जाने के बाद, वो मुख्य रूप से ये थी कि हम जितने भी युवाओं से पूछते थे कि भाई आप क्या काम करते हो, क्या पढ़ाई है आपकी, तो पढ़ाई के लिए पूछो तो पढ़ाई के नाम पर कोई ग्रेजुएट, कोई पोस्ट ग्रेजुएट। लेकिन जब पूछो काम क्या करते हो, तो काम के नाम पे या तो बेरोजगार, या तो मजबूरी में कोई दिल्ली के अंदर टैक्सी चलाता है, कोई बम्बई के अंदर जो है चौकीदारी का काम करता है, कोई गुड़गांव में जो है किसी मॉल में जो है दरबान बना हुआ है।